टेक्नीशियन आपके पास बोर्ड लेके आता है, पैनल तो नहीं लाता है, ठीक है। और सोनी में दिक्कत ये है कि कभी बोर्ड रिपेयरिंग करने हम बैठते हैं तो पैनल आईडी का चक्कर होता है, दूसरा उसकी जो बैकलाइट ना लगाए तो बैकलाइट प्रोटेक्शन में भी जाता है टीवी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जो बोर्ड आपके पास आया है सोनी का, तो आप किस तरह से उस बोर्ड को चालू रख सकें, वैसा कुछ करें ताकि हम टेस्टिंग कर पाएँ और चालू करके दिखा पाए उस टेक्नीशियन को टीवी चालू हो गया है। चालू करने की तकनीक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्या होता है अक्सर सोनी के बोर्ड में अगर जो हम इस तरह से वायरिंग कर लेते हैं। ये मैंने कन्वर्टर पीसीबी लगाई हुई है, इसमें फ्लैट केबल एक साइड में होता है और दूसरी साइड में भी फ्लैट केबल है। तो फ्लैट केबल टू पिन वाला मैंने एक जंपर लगाया हुआ है, ठीक है। एक कन्वर्टर है, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन करने के बाद हम जब चालू करते हैं तो ये दिखा देना, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रहेगी। मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि टीवी तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये बंद हो जाता है और यहाँ पर लाल लाइट ब्लिंक करने लगती है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 टाइम ब्लिंक करती है। तो ये 5 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैनल नहीं है, ये सोर्स पीसीबी वाला टीवी है। तो वो टेक्नीशियन पीसीबी तो निकाल नहीं सकता, बिकॉज कॉफ निकलेगी तभी पीसीबी बाहर आएगी, ठीक है। कॉफ निकालनी पड़ेगी उसके लिए और इसे मुझे चालू करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चालू। यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन दबाना है आपको और ये 25 सीरीज एंड 24 सीरीज वाला सिलेक्ट करके ओके दबाना है। इसके बाद ये पूछेगा कि ये 14 आईडी में से आपको किसी एक आईडी को सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें 14 आईडी बता रहा है, 24C02 से लेके 24C01 और उसके बाद 24C02 1.8 वोल्ट अगर जो आईसी यूज़ होती है तो ये है, ठीक है। लेकिन हमारी तो 3.3 वोल्ट की है, तो हमें इनमें से किसी एक को लेना है। ये सभी में से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में से कौन सा आईडी आप सिलेक्ट करोगे, उसके लिए क्या करना है, तो रीड करके देख लेना है, ठीक है। रीड में सक्सेस आता है तो सही है। तो हम पहले क्या करेंगे, 32 सिलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास ब्लैंक आईसी है तो मैं इरेज करके आपको बता रहा हूँ। इरेज में अगर जो एरर आ जाती है, देखो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, इरेज सक्सेसफुल, ऑटो ब्लैंक चेक, ब्लैंक सक्सेसफुल, ठीक है। मतलब ये 32 सही हो गई। इन सभी आईडी में से 24C32 चेक करना है और ओके दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओपन करना है और वो पैनल आईडी सिलेक्ट करनी है जो कि हमारे उस बोर्ड से रिलेटेड पैनल की थी, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पैनल लगी थी उसकी बोर्ड की आईसी है ये, ठीक है। सोर्स पीसीबी पे ये पैनल आईडी होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी ले रखी है KDL-48W600B की, जो बोर्ड मैं अभी रिपेयर करने बैठा हूँ। तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा, ठीक है, और राइट कर दूँगा। राइट करने पर अगर जो एरर आ जाती है, यहाँ पर देखो राइट एरर आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अभी राइट में एरर आ गई ना, तो मैं 25 सीरीज ही सिलेक्ट करके ओके करूँगा, लेकिन आईडी सिलेक्ट करते समय 02 सिलेक्ट करके ओके करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ओपन और ये आईसी सिलेक्ट करके और राइट करूँगा और मैं देखता हूँ यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल बता रहा है और बफर में हमारी एंट्री जो है पैनल की आ गई है। तो ये अगर जो मैं लगा दूंगा मेरी पीसीबी के साथ, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने इसे फिट किया है, तो ये बोर्ड 5 टाइम में नहीं जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। 6 टाइम से कैसे निकालना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने वो आईसी प्रोग्राम करके यहाँ लगा ली है, ठीक है। ये इस टाइप की पीसीबी मिलती है, आप पास में से बता दो पैनल आईडी पीसीबी है, ठीक है। इस पीसीबी पे 3 स्लॉट्स दे रखे हैं, इनमें से एक है सबसे छोटी आईसी, सोर्स पीसीबी पे नॉर्मली होती है। इस टाइप की आईसी नॉर्मली ज़्यादातर टिकॉन बोर्ड पे होती है और इस टाइप की भी आईसी आती है जो कि पुराने मॉडल्स में आती थी, ठीक है। ये प्रोग्राम वही होना चाहिए जो कि ये बोर्ड जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वही पैनल की आईसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आईडी इसमें ऑलरेडी डाल रखी है, सोल्डर कर रखा है। अब इसमें 4 वायर्स की ज़रूरत होती है। इसमें 3.3 ग्राउंड, SDA, SCL, ठीक है। आपको ये 4 वायर्स लगाने होते हैं। अब लेकिन लगाएंगे कहाँ, 3.3 और ग्राउंड तो चलो मिल गया, आपने लगा दिया ही, यहाँ से 3.3 मिला और यहाँ से ग्राउंड मिल गया आपको।
लेकिन डेटा एंड क्लॉक कहाँ फिट करेंगे आप? ये तो जानकारी बहुत लोगों को नहीं है कि आखिर डेटा एंड क्लॉक कहाँ फिट होगा। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ याद रख लो कि सप्लाई पिन अगर जो यहाँ पर है तो काउंटिंग हमें यहाँ से करनी है, और इसकी काउंटिंग 11 और 12 नंबर की करनी है। पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 12 ऑफ LVDS, ठीक है। मतलब यहाँ से 51 नंबर की साइड से 1 2 3 करते हुए 11 और 12 उल्टी गिनती से 11 नंबर SDA और 12 SCL, ठीक है। तो ये मैंने सोल्डर कर दिया है। ये कुछ यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप बता दो पास में से, यहाँ पर SDA आता है और यहाँ पर SCL, ठीक है। तो ये मैंने 2 वायर सोल्डर कर रखे हैं, और SDA को मैंने यहाँ सोल्डर कर दिया है और SCL को यहाँ पर, ठीक है। और 3.3 और ग्राउंड आपको सोल्डर करना है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये अब ऑन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ये पैनल आईडी तो मैंने कॉपी कर दी है इसके अंदर। अब ये कनेक्ट भी हो गया इस बोर्ड के साथ, तो इस बोर्ड को लगेगा कि ये पैनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। पैनल हमने जो कि कनेक्ट नहीं की है, अभी मेरा मदरबोर्ड टेस्टर पे कनेक्टेड है। ये सोनी का मदरबोर्ड टेस्टर नहीं है कि ये पैनल आईडी अपने आप ले लेगा। तो ये पैनल आईडी यहाँ से मिलेगी, हम टीवी यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अभी 5 टाइम में गया था लास्ट टाइम, तो आपको रिमोट से एक बार स्विच को दबाना है, ठीक है। इसे ऑन ही रखते हैं। यहाँ पर हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट हो चुका है टीवी। तो ये अभी तो फिलहाल क्या हो रहा है, अभी इसमें देखो ये 6 टाइम में चला गया चालू होके। मैं फिर से काउंटिंग करके बता रहा हूँ। ये मैंने पैनल आईडी तो रिकवर कर ली, लेकिन इसके बाद मेरे पास बैकलाइट मैंने नहीं लगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट का कनेक्टर ओपन है। तो अब इन दिस केस मैं क्या करूँगा, ये काउंटिंग बता दो पहले, ये कितनी बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 टाइम अब ब्लिंक में जा रहा है और ये टीवी बंद हो जाता है। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि अब ये चालू रहना भी चाहिए ना मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी फिर से पावर बंद कर दूंगा, ठीक है। और फुल्ली डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ से एडेप्टर की पिन निकालूंगा। अब देखो यहाँ पर ये आईसी है, इससे ये ड्राइव आईसी है जिससे कि बैकलाइट की नेगेटिव्स निकल रहे हैं। कितनी? 6 नेगेटिव्स निकल रहे हैं इसमें। 6 टेस्ट पॉइंट है और 6 नेगेटिव्स निकल रहे हैं, और ये अपने अपने सीरीज़ में जा रहे हैं। ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव कॉमन रह गए सभी सीरीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैकलाइट ओपन कंडीशन में है, तो ये बोर्ड को क्या लग रहा है, बैकलाइट नहीं है, तो ये एरर जाता है प्रोसेसर पे, ठीक है। और प्रोसेसर को ये कमांड मिल जाता है कि यहाँ पर कोई बैकलाइट नहीं है, तो अब मुझे बंद होना है। तो प्रोसेसर में इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अगर जो बैकलाइट ओपन दिखे तो इस प्रोसेसर को 6 टाइम ब्लिंक में इंडिकेटर लाइट को ले जाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 6 टाइम से सबसे इजीएस्ट वे कैसे ढूंढेंगे कि 6 टाइम से कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ आप। देखो इसकी 2 नंबर की पिन आपको ट्रेस करनी है, ओके, कि कहाँ पर है। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ वायर कर दो, वहाँ वायर लगा दो, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप खुद से फाइंड आउट कर पाएंगे कहाँ पे लगेगा ये वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पावर डिस्कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले हम ये ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर की पिन, ये जो पिन है इसको ट्रेस कर रही है। तो यहाँ पर हम ये रजिस्टेंस पे पहुँच गए, ठीक है। ये रजिस्टेंस हमें देखना है कि कहाँ पर कनेक्टेड है इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ओके। और ये रजिस्टर का दूसरा एंड यहाँ पर बेस पे कनेक्टेड है। तो ये हमें मिल गया एरर का ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे अगर जो 3.3 रहेगा तो ये टीवी को क्या कमांड मिलेगा, प्रोसेसर को जाने के लिए 6 टाइम में कमांड मिल जाएगा कि यहाँ पर बैकलाइट नहीं है, आपको 6 टाइम में जाना है। तो यहाँ 3.3 नहीं, हमको ग्राउंड चाहिए, ओके। तो मैं या तो ये पिन को ही डायरेक्टली ग्राउंड कर दूँ या ढूंढूँ कि ये आगे यहाँ पर मदरबोर्ड में कैसे जा रहा है। तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। अभी ये इस पिन को मैं डायरेक्टली ग्राउंड नहीं करके यहाँ पर पहुँचता हूँ, ठीक है। इस रजिस्टर पे ये कलेक्टर पहुँच रहा है,
ओके, ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे, आप मीटर भी दिखा दो साथ ही साथ। ये कलेक्टर अभी यहाँ पहुँच रहा है और बेस पहुँच रहा है यहाँ पर इस वायर पे। ठीक है, ठीक है, इस पिन को ग्राउंड कर दो। ओके, तो 12 वोल्ट तो यहीं से बन रहा है। इस पिन को कट करके आप ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड पे जा रहा है जो प्रोसेसर में, वो पिन ग्राउंड हो जाएगी। वो पिन ग्राउंड होने से प्रोसेसर को ये लगेगा कि यहाँ पर बैकलाइट ओके है, तो टीवी चालू रहेगा। ठीक है, तो मेरे को इस पिन को ग्राउंड करना है। ठीक है, ये पिन को। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि मेरा जो कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का, वो यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये 470 ओम्स का रजिस्टर होता है नॉर्मली, ये 0 ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये पहुँच रहा है सीधा यहाँ पर। ये मीटर भी दिखाओ साथ में। ठीक है, तो 0.4 ओम्स से यहाँ पहुँच रहा है, तो आपको ये पिन को ग्राउंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पिन को ग्राउंड कर दूंगा। और अब हम देख लेते हैं कि ये 6 टाइम में जाता है या चालू रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अभी? तो मेरे ख्याल से ये टीवी अब चालू हो जाएगा, बिकॉज हमने सब वो चीज़ कर रखी है जो कि इस टीवी को चालू करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टीवी को ऑन कर दिया। यहाँ देख सकते हैं ये इंडिकेटर लाइट आ गई और ये टीवी चालू हो गया है और यहाँ पर पिक्चर आ गई है। ठीक है, और ये चालू रहेगा। अब यहाँ तो पैनल भी कनेक्टेड है इस प्रोसेसर के लिए, इसको अभी इतना पता है कि ये पैनल कनेक्टेड है इधर। ओके, और दूसरा बैकलाइट भी कनेक्टेड है, ये हमने मैसेज पहुंचा दिया है प्रोसेसर तक। ठीक है, दोनों ही पैनल भी कनेक्टेड है और बैकलाइट भी कनेक्टेड है। हमने ये दोनों मैसेज पहुंचा दिया। कैसे? पैनल कनेक्टेड है बताने के लिए यहाँ पर हमने पैनल आईडी यूज़ की है, और बैकलाइट कनेक्टेड है उसके लिए हमने एरर पिन को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो टीवी चालू। ठीक है, तो इस तरह से आप मदरबोर्ड टेस्ट करोगे। अगर जो आपके पास कोई टेक्नीशियन आपके पास मदरबोर्ड लेके आता है तो पैनल लेके नहीं आता है, तो फिर भी आप इस टीवी को चालू रख पाओगे। ओके।